सदगुरु जोगी पीर धाम से पता करेंगे गुरु बनाने के बाद पितर पूजा, श्राद्ध पूजा, जठेरों की पूजा, कुल देवताओं की पूजा करने की जरूरत होती है कि नहीं? अगर होती है इसका क्या फायदा है और नहीं होती तो इसका क्या नुकसान है? कि अगर गुरु बनाने के बाद भी, नामदान लेने के बाद भी तुम अपने पितरों की पूजा करते हो या श्राद्ध करते हो या तुम अपनी जठेरों की पूजा करते हो, जैसे कईयों की सतियां होती हैं, जठेरे कईयों के कोई होते हैं, कईयों के कई होते हैं, तो ज्ञान और वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इसके बारे में क्या कहते हैं? तो पितर कौन होते हैं? 11 तरह के स्वर्ग होते हैं, जिसमें कि ब्रह्मदेव सबसे बड़े स्वर्ग के राजा है, उसके नीचे प्रजापति है, उसके नीचे बृहस्पति है, उसके पीछे इंद्र है, उसके नीचे नित्य देव है, उसके पीछे कर्म देव है, उसके नीचे अजानज देव है, उसके पितर लोग होता है। यहाँ तुम्हारे पितर मर के, जिनको मोक्ष नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, वो तड़पते रहते हैं। वही तुम जो यहाँ से भेजते हो सिर्फ उनको वही चीजें प्राप्त होती हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो वहां वो अफसोस करते रहते हैं कि हाय हमें गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, हमारे बाप दादाओं को नहीं था, ये आगे हमारी पीढ़ी भी वैसे चली हुई है, ये भी पितर लोग में ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि इनको भी ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भी हमारी तरह मर के भटकेंगे। तो इस तरह से 11 स्वर्गों में से जो चौथा स्वर्ग माना जाता है, जो लोक माना जाता है, स्वर्ग भी नरक के बराबर होता है कि स्वर्ग में जिनने पुण्य की है उतने पुण्य का फल भोग लिया, अब नरक लग जाओ और 84 लाख में भटको। तो अब ये पितर जो बेचारे खुद ही भटक रहे हैं और तुम्हारे अधीन है, तुमने नामदान ले लिया, लेने से पहले 5 ऋण तुम्हें देने थे, पितरी ऋण, कि अपने जो तुम्हारे पितर हैं, जो पुराने पितर हुए थे, वो तो तुम्हें पता भी नहीं, प्रेत बन जाती। पितरों की पूजा मतलब तामस पूजा, प्रेतों की पूजा। तो उन तामस पूजाओं में अब भक्ति का क्रम समझे। सबसे नीचे ये पितर श्राद्ध पूजा, विद्या सिद्धि को प्राप्त करना, तांत्रिक श्राद्ध करना, इससे बड़ी राजस पूजा, उससे बड़ी सात्विक पूजा, उससे बड़ी निर्गुणा पूजा, उससे बड़ी परमात्मा विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा, उससे बड़ी रामकृष्ण और सीताराम और राधा कृष्ण की पूजा, इससे बड़ी गुरु पूजा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। अब वो पूजा ही कर रहा है बेचारा, और वो इतने अभी तो तामस पूजा ही वो करता जा रहा है, और अब उसने नामदान ले लिया, गुरु भक्ति करने लगा, मतलब सूर्य से उसका रिश्ता जुड़ गया भक्ति सेवा से, और वो पितरों को पूजने लगा, साथ में श्राद्ध करने लगा, जा जठेरों कुल देवताओं की, कि मैं तो भैरव, मेरे कुल देवता दे हाय भैरव की पूजा नहीं करूंगी तो नाराज हो जाएंगे। तो भैरव को नहीं पता है कि वो कौन सी भक्ति करी, तुझे तो नहीं पता, भैरव को पता है, तेरे पितरों को पता है, तेरे आराध्य इष्ट देव को पता है, तेरे कुल देवता को पता है, तेरे जठेरों का पता चल गया कि वाह भाई तर गया, हमारे कुल में कोई अच्छा ज्ञान ले गया, पूर्व ग्रंथ से जुड़ गया, और ये तो गुरु भक्ति करने लगा, जहाँ राधा कृष्ण भक्ति करने लगा गुरु के रूप में, जहाँ विष्णु जी की भक्ति करने लगा, जहाँ आदि शक्ति की भक्ति करने लगा, तो सारे पितर जठेरे कुल देवता ये खुशी से झूम उठते हैं, नाचते हैं कि हमारे खानदान में भी कोई मुक्त हो जाएगा, या मेरे बच्चे चपड़ जूता के नहीं खाएंगे, हमारी तरह इनको अच्छा गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, और नीचे की सारी शक्तियां उनपे खुश हो जाती हैं। उनकी पूजा 5 ऋण, जब तक नाम नहीं लिया होता, पितरी ऋण, शादी करो और पुत्र पैदा करो और पीछे अपने पितरों का श्राद्ध करो या पूजा करो, जब तक नाम दान नहीं लिया, लेने के बाद नहीं, मतलब अगर करोगे क्या नुकसान होगा ये आगे बताता हूँ। तो अब तुमने क्या किया कि पितरों की तुमने बताया ये तामस पूजा है, और पितरी ऋण तुम्हें चुकाना था क्योंकि तुमने नामदान नहीं लिया था, गुरु नहीं बनाए थे, किसी पूर्ण गुरु से नहीं जुड़े थे। और अतिथि ऋण, घर में कोई मेहमान आया उसको भगवान की तरह मानो, चाहे वो जादू टोना ही करने आया हो तुम्हारे घर में, वही रूल, गुरु नहीं बनाया, नामदान नहीं लिया, अब लिया हुआ पता है इस पे शक है, उसको मोड़ दो भाई, राम राम सत श्री अकाल, हम तो कहीं जा रहे हैं, हमें कहीं काम है, वैसे भी इसने टाइम भी वेस्ट करना है, इधर उधर की बात करनी है, जहाँ ये बंदा ठीक नहीं, हमसे तो जैसी करता है, जहाँ ऐसी वैसी कोई चीज करता है तो उसको सलाम नमस्ते कर दो दूर से। तो लेकिन अगर गुरु नहीं है, पूर्ण नामदानी, उसको बिठाओ, चाय पिलाओ, उसका आदर सत्कार करो, चाहे वो जादू टोना ही करना आया हो, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उसके बाद पशु पक्षियों की सेवा करना, उसके बाद अपने शास्त्रों को पढ़ना, राधे इष्ट की लिए हवन करना 6-6 महीने के बाद, ये सारे ऋण उसको चुकाने पड़ते हैं
जिसने गुरु नहीं बनाया और नामदान नहीं लिया। भगवान ने ये नियम बनाया कर्मी धर्मी कर्म कांडियों के लिए जिन्होंने स्वर्ग जाना, और जिन्होंने गुरु बना लिया भक्ति मार्ग मांगे, उसने कहा तुम्हारा ये सारा रूल कच्चा चिट्ठा कट गया, 0/100। तुम इस रूल के हिसाब से चलोगे कि गुरु भक्ति करने लगे। अब तुम्हारे पितर, तुम्हारे आराध्य इष्ट देव, तुम्हारे कुल देवते, तुम्हारे जठेरे झूम उठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे कि ये जब हमारा बच्चा कोई तरक्की करता है तो माँ बाप को खुशी होती है। टीचर का कोई बच्चा खुशी करता है, गुरु के हिसाब से कोई चलता है, गुरु को खुशी होती है, तो वो सारे खुश हो जाते हैं कि हम तो इसको मानते थे, ये नाराज हो जाएंगे, ये ऐसा कर देंगे, हमारा काम उल्टा कर देंगे। तो जब वो काम उल्टा कर देंगे, अगर जिनको डर लगता है, तो एक सरपंच की तुम पूजा कर रहे हो, अब तुमने प्रधानमंत्री की शरण में जरे तो प्रधानमंत्री से उनकी लड़ाई होगी, फिर तो वो सुदर्शन चक्र चला देंगे फिर कृष्ण जी। जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु उनको अपनी शक्ति फिर दिखा देगा कि तुम जानते नहीं हो रूल क्या है, कि गुरु भक्ति में आ गए, अब सुप्रीम भक्ति में आ गए हैं और तुम तंग कर रहे हो। इंद्र ने पंगा लिया था कृष्ण भगवान से, उन्होंने गर्दन उठा के अंकार तोड़ दिया उसका। तो इसलिए वैसे वो खुश होते हैं क्योंकि वो देवता है, वो सही है। पर तुम सही नहीं हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम फालतू से डरते हो। पर अगर कोई इस बात से डरता भी है तब भी उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर से अगर पीएम की वो शरण में चला गया, अब सीएम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एमसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सरपंच उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब उसने सूर्य से रिश्ता जोड़ लिया, तो अब अगर वो सूर्य से रिश्ता जोड़ के बल्लभ की रोशनी में बैठता है तो उसको 40 वाट ही करंट मिलेगा, 60 वाट ही। गुरु भक्ति का फल उसको नहीं मिलेगा, सुप्रीम भक्ति का फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो पाया माना है शक्ति का, वो जो इतने कर्म से उसके भाग्य उदय हुए और गुरु भक्ति से, चमत्कारी भक्ति से, हर एक रहमत से वो जुड़ गया था। वहां से उसने सूरज की रोशनी को छोड़ के मैं तो 500 वाट का बल्ब लगाऊंगा तो लगाऊंगा, मैं तो 60 वाट की रोशनी लूंगा, लो भाई। फिर तुम्हारा चमत्कार, रहमतें, तकदीर बदलना ये सब नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता के पास, इन सब के पास बहुत लिमिटेड एक शक्ति होती है। वो भी यही चाहते हैं कि आगे भाई नाम लो, गुरु बनाओ और बड़ी कोई भक्ति करो। भक्ति टाइम नहीं लगना, प्रेम ऐसे ही करना है। श्रद्धा तो वो सुप्रीम कंपनी में तुम काम कर रहे हो, तुम्हें 10,000 मिल रहा है, एक में कर रहे हो 10 लाख रुपया मिल रहा है, तो तुम पागल हो जो वहां काम करोगे। तो वो सारे नीचे की शक्तियां खुश हो जाती हैं। पर अगर कोई सोचे नहीं भी खुश है, हमारा भैरव बाबा जी नाराज हो गए, क्या होते तो होते जाए, अपने आप देखेंगे गुरु जी क्या करना उनका। पर वो खुश होते हैं क्योंकि देवताओं को ये ज्ञान होता है, और देवता सारे परमात्मा के, भगवान के ही तो अंश है। तो किसी से दुर्भावना भी मत करो, ये नहीं कि किसी को बुरा भला बोलो, तुम्हारी शक्ति 0 है, हम वहां जुड़ गए हैं। सबका सत्कार करो, सब देवता परमात्मा के ही अंश हैं, इसलिए उनके पास एक लिमिटेड शक्ति है और भगवान के पास सुप्रीम शक्ति है। वो भी भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। पर अब गुरु बना के जब बराबरी करोगे तब तुम्हें वो दंड देंगे, तब तुम्हें वो दुखी करेंगे कि यार तुमने तो मरना, हमारा भी साथ में तुम पांठा बोल कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें अब तंग करेंगे इस बात से। तो गुरु बना के गुरु के साथ हमारी बराबरी कर रहे हो, कहाँ सूर्य है, कहाँ ट्यूबलाइट है, कहाँ बल्लभ है। तो इसलिए जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं वो अपनी गुरु भक्ति का फल पूरी तरह से नहीं ले पाते, इसलिए बड़े बड़े चमत्कार, रहमतें, या उनके घर में सुख शांति, प्रेम, आनंद नहीं हो पाता। कई लोग तो बलियां चढ़ाते रहते हैं जाके कि हमारे वहां ये बलि चढ़ती है सती को, हमारे वहां ये बकरा चढ़ता है, हमारे मुर्गा चढ़ता है जी, हमारे फलाना चढ़ता है, टिंगाना चढ़ता है। खुद चढ़ाओ, ध्यानु भक्त ने अपना शीश चढ़ाया था, मैं देवता खुश करना, अपनी उंगली काट के चढ़ा दो, फिर मजा आ जाएगा। वहां खून ही चढ़ना, अपना चढ़ाओ, अच्छी जून का खुश करो देवता को। ध्यानु भक्त ने चढ़ाया था, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी उंगलियां काट के देवी माँ को चढ़ाई थी, उन्होंने जोड़ दी। खुद तो एक सुई तुम्हारे लग जाए तो वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। तो जो ये काम करते हैं वो हट जाओ, नहीं तो वो बददुआएं देते हैं मरते वक्त कि तू भी ऐसा मरेगा, तेरे बेटे का ऑपरेशन होगा, तेरे घर में ऐसा होगा, तू पैसा होगा, मुझे यहाँ मार के और सुख लेने आया और ऊपर से मांस बांटता और खाता है। तेरा बच्चा कोई मारे, ऊपर से उसका मांस बांटे और खाए,
कैसा लगेगा तुझे? तो भगवान की सारी संतानें हैं, बकरे में भी वही आत्मा है, मुर्गे में भी वही आत्मा है जो तेरे में है, जो तेरे बच्चों में है। तो ये अपने मनपड़ंग जो लोगों ने ज्ञान चलाए हुए हैं, जो अपने स्वाद सिद्धि के लिए, अपनी जीव के स्वाद के लिए, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, बाबा बालकनाथ के बकरे छोड़े जाते हैं, पीलक दाता जी के नाम पे बकरे छोड़े जाते हैं। छोड़ना और कत्ल करना, इन दोनों में फर्क होता है। इसलिए जहां जहां कत्ल होता है वो सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, हर धर्म के वो खिलाफ है, उसका दंड ही मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा और तुमने अपने बच्चों का भी कर दिया सिस्टम सेट, उनको भी मिलेगा और उन्हें भी इसी सिस्टम से, और आगे उनकी पीढ़ियों को भी मिलेगा। भूल जाओ, तुम नामापराध से, पापों से युक्त हो चुके हो, क्योंकि तुमने गुरु नहीं बनाए, ज्ञान नहीं दिया और खुद तो पापी बड़े बड़े, साथ में अपने बच्चों को भी बना दिया, अपनी पीढ़ियों को भी बना दिया। और भगवान ने कृपा की थी, मेहर की थी, रहमत की थी, तो भगवान ने कहा सूरज से प्यार कर ले, तो 0 वाट की लाइट में बैठी रही, बस सोचती है मैं तो बड़ा अच्छा जीवन जी गया, बड़ी ग्रेट भक्ति की। एंड में जब चेक लगाएगी 2 लाख का, तो निकलेगा 2000 रुपया। रामदास की तरफ से जय।